नमस्कार दोस्तों, कनाडा और भारत के अंदर खालिस्तान के मुद्दे को लेकर तनाव चल रहा है। इस तनाव भरी खबरों के अंदर अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है। जो भारत के अंदर के पक्षधर हैं वो भी अपने देश प्रेम को दिखा रहे हैं, जो कनाडा के पक्षधर हैं या खालिस्तान के पक्षधर हैं वो भी अपने प्रेम को जताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंदर आज हम बात करेंगे आनंद महिंद्रा की। आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जो मेन है, उसमें महिंद्रा फाइनेंस कंपनी भी आती है। तो उन्होंने इस मौके पर कनाडा की किसी कंपनी के साथ में अपने करार को तोड़ दिया है। और ये बात जब सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रही है तो हर कोई कह रहा है अरे वाह, मतलब कि उन्होंने अपने आर्थिक लाभ को भी नहीं देखा, देश प्रेम को आगे रखा। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसा है, अभी मेरे मुंह से फाइनेंस कंपनी निकल गया था क्योंकि महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का भुगतभोगी हूँ मैं भी। ये फाइनेंस कंपनियां क्या कर रही हैं? ये फाइनेंस कंपनियां पहले जो ट्रैक्टरों के डीलर होते हैं उनके साथ में मिलके और फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी मिलकर फटाफट गाड़ियों का या ट्रैक्टरों का लोन करते हैं, क्योंकि डीलर को अपना ट्रैक्टर बेचना होता है, इनको अपना फाइनेंस निकालना होता है, तो ये किसी क्लाइंट को ढूंढते हैं। और हमारे देश के कायदे कानून की कमियों का लाभ उठाकर, क्योंकि आपको मैं यह बता दूं कि डीलर के पास में अधिकार मिला हुआ है कि जब वो किसी भी व्हीकल को सेल करेगा तो उसकी आरसी को वो बनाएगा, रजिस्ट्रेशन उसकी वो करवाएगा, आरटीओ के पास डॉक्यूमेंट्स वो प्रेजेंट करेगा, और बिना अथॉरिटी के लोन जो है वो पास नहीं किया जाता है। अब ये जो मिली भक्ति करते हैं, और इसको मिली भक्ति को करने के बाद में बहुत से ऐसे व्हीकल हैं जो इस समय ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिनको 4-5 साल हो गए हैं और अब तक ना होने के पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब भाई बंदा डिफॉल्टर हो गया, उसका व्हीकल खिंच गया और उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई, तो फाइनेंस कंपनियों का पैसा फंस रहा है। तो वो पैसे को निकालने के लिए उस वाहन को, तथ्यों को छुपाकर सेल कर देते हैं, और उनको सेल करने के बाद में जो व्यक्ति उसको खरीदता है उसको झूठे सच्चे कागज दिखाकर जो है आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना दिखा दिया जाता है। इसको दिखाने के बाद में दोस्तों वो व्हीकल किसी भी शर्त में रजिस्टर्ड नहीं होता, और अगर होता भी है तो आरटीओ के अंदर मिली भक्ति के साथ में उसको फर्जी कागजों के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है। तो हर तरीके से हमारे कायदे कानून का जो है कि धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और इसमें महिंद्रा फाइनेंस टॉप लिस्ट में है। सभी फाइनेंस कंपनियां करती हैं, तो महिंद्रा फाइनेंस टॉप लिस्ट में है। तो हम आनंद महिंद्रा को आज क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपने देश के सम्मान में कनाडा की कंपनी से अपना अनुबंध खत्म कर दिया, लेकिन उसी देश को चलाता है हमारे यहाँ का संविधान, हमारे कायदे कानून। तो आप अपने कुछ लाभों के लिए उसी कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक व्हीकल जिसके ऊपर आपने लोन किया, उस व्हीकल के लोन करने के बाद में आपने जब फार्म पे सिग्नेचर करवाए थे व्हीकल को खरीदने वाले व्यक्ति से, तो आप उसके आधिकारिक मालिक थे, लेकिन उसकी आरसी को आप डीलर से नहीं निकलवाते हैं। आपके कर्मचारी अपनी गुडविल बनाने के लिए, कंपनी को लाभ दिलवाने के लिए अधूरे कागजों के ऊपर लोन कर देते हैं, और बाद में जब व्यक्ति डिफॉल्टर होता है तो अपने पैसे की भरपाई करने के चक्कर में किसी देश के कायदे कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं, और दिखावा कितना बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। ये हमारी जो है आप लोगों से शिकायत है। भाई क्यों दिखावा कर रहे हो?
किस लिए दिखावा कर रहे हो? क्या जिताने का प्रयास कर रहे हो सरकार को कि हम जो है हमारे को बिजनेस के अंदर आप खुली छूट दीजिए और हम लोगों के अंदर ये मैसेज देते रहेंगे कि हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया किया और जो है मतलब कि अंदर पिछले दरवाजे से हमको लाभ देते रहिए, सामने के दरवाजे से हम अथाह देश प्रेम दिखाएंगे। और सरकार के नेताओं को भी आप लोग बीमार करते हैं, पार्टी फंड देकर, इलेक्शन की डोनेशन देकर, जबकि आप लोगों के सभी कार्य जो हैं वो अनलीगल हैं, क्योंकि लीगल तरीके से आप उस रफ्तार से पैसा कमा ही नहीं पाओगे। और उसमें वो डीलर जिसने आपके पास जब कागज भेजे थे तो उन कागजों को भेजने के साथ में उसने ये नहीं कहा कि मैं जो है रजिस्ट्रेशन मतलब कि नहीं करवाऊंगा। उस समय हम लोग फाइनेंस कंपनी वाले और वो सब इसीलिए वो कर देते हैं ना फटाफट कि चलिए रजिस्ट्रेशन तो हफ्ते 10 दिन में बन के आएगी, तब तक तो अगले को व्हीकल दे दो, लोन कर दो, सब कुछ कर दो। क्या फाइनेंस कंपनी ने कभी डीलर से पूछा भाई आपने हमारे को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया? बस दिखावे के नाम पर उनके कुछ रुपए मतलब कि 30,000 के करीब रुपए रोक लिए जाते हैं। बाद में उसने आरसी नहीं पेश की तो 30,000 रुपया फाइनेंस कंपनी ने अपने खाते में जमा कर लिया और किसी तीसरे व्यक्ति को वो व्हीकल ठोक दिया। अगर वाकई से वो भी शातिर है, कानून की वो भी धज्जियाँ उड़ाने वाला है, ठीक है, तो उसने आरटीओ के साथ में साठगांठ करके उस व्हीकल को रजिस्टर्ड करवा लिया या वो बिना कागजों के ही चल रहा है। तो हमारे देश के कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ रही हैं। जिस देश प्रेम को आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप लोग अपने लाभ के लिए। तो दोस्तों हम जानते हैं, कल भी मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो डाला था कि हमारे देश के भटके हुए लोग आतंकी तो बन गए, भारतीय नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए दोस्तों? वो इन्हीं कारणों से नहीं बन पाए कि उनके साथ नेताओं ने धोखा किया, ऐसे लुटेरों ने धोखा किया और उनको सही ढंग से गाइड नहीं किया गया। हाँ, ये बात मैं कहता हूँ कि कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी लोग अगर हमारे देश के सम्मान को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों ठीक है। जैसे अमेरिका की CIA या जो भी है वहाँ की कंपनी, इज़राइल की जो मतलब कि जासूसी कंपनी है, जैसे वो अंदर घुस के मारते हैं, इंडिया को भी मारना चाहिए, इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए, देश के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ के युवक, जो हमारे यहाँ के लोग भटक गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। और ऐसे करप्ट व्यक्ति जो दिखावा करते हैं उनके ऊपर नकेल डालने की ज़रूरत है। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं सचेत कर रहा हूँ रिजर्व बैंक को, हमारी सरकारों को, प्रशासन को, अगर वो इन लुटेरों से मिलने वाले लाभ को अनदेखा करें तो ये जो कर रहे हैं, ये जो मैसेज जा रहा है गलत तरीके से, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आप देखिए इस समय कितने अनरजिस्टर्ड व्हीकल ऑनलाइन बिक रहे हैं, खिंचे हुए व्हीकल। और ये कंडीशन क्यों हो रही है? सिर्फ लोन बेचना और व्हीकल बेचने के चक्कर में कायदे कानूनों को ताक में रख दिया जाता है। कौन से कानून में लिखा है कि आप बिना रजिस्टर्ड किए हुए, क्योंकि यहाँ पर जब तक आरसी नहीं आती, 1 महीने तक अगर आरसी नहीं आती है तो 1 महीने तक जो है टेम्परेरी नंबर इशू करने का कायदा कानून है। लेकिन ये फाइनेंस कंपनियाँ वो टेम्परेरी नंबर भी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर ये टेम्परेरी नंबर लेके आरटीओ से संपर्क करेंगे तो इनको आरसी बनवानी पड़ेगी और ये आरसी नहीं बनवाना चाहते। और हो सकता है जिन्होंने व्हीकल खरीदा हो, जिन्होंने लोन लिया हो, वो भी इन्हीं का बंदा हो। और बाद के अंदर ये फाइनेंस कंपनियों को भी ये कर्मचारी मेरे को लग रहा है चूना लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो व्हीकल का रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसको खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो जब उसको खरीदेगा नहीं तो वो रुक जाएगा और फाइनेंस कंपनी को तो अपना पैसा चाहिए, तो वो कहेंगे जैसे तैसे इसको बेच दो, ठीक। तो अगर उसमें कोई व्यक्ति ने आके टांग फंसा दी तो उसको ये बलि का बकरा बना देंगे। नहीं तो उन व्हीकलों को अपने ही मतलब कि डीलरों के साथ में
समझौता करके आने पौने दामों पर जो है बेच के बीच में प्रॉफिट कमाते हैं ये कर्मचारी। और आनंद महिंद्रा जैसे उनको तो पैसा चाहिए, दिखावा कर रहे हैं, हमने कनाडा के साथ में अपना लिंक तोड़ दिया। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट की आवश्यकता है, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा क्या ये सही है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।